करवा दी। बाबा साहब और बुद्ध की प्रतिमा आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जिस घर में इतनी सुंदर बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमा लगी होगी वो घर कितना खास होगा। आइए पहले इस घर की मालकिनों से मिलवाता हूँ, मालकिन से नहीं मालकिनों से। इधर से परिचय लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्य कमांडर लखनऊ से हैं। मैं रेखा आर्य लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जी दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं संघमित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर अनीता गौतम भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रागनी चौधरी लक्ष्य कमांडर लखनऊ आस्तियाना से। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं चेतना राव लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं नीलम भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य आसियाना से। जी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ममता रवि प्रकाश भारतीय लक्ष्य संगठन समन्वय संगठन। जी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर नीलम चौधरी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर लक्ष्मी गौतम एडवोकेट आसियाना लखनऊ से। जी। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रश्मि सिंह लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं स्मिता चंद्रा कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सरिता सत्संगी लक्ष्य कमांडर समन्वय संगठन लक्ष्य की ओर से। चंदा मैं तेलीबाग लक्ष्य कमांडर हम। जय भीम लक्ष्य कमांडर में सुजाता सिंह भारतीय समन्वय संगठन लखनऊ लक्ष्य से। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय लक्ष्मी गौतम लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। भारत एक देश है जिसमें नारी पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि एक महिला जब शादी होकर घर में जाती है तो वो पूरे ससुराल को सुधार देती है। और यहाँ पर तो आज इतनी सारी महिलाएं हैं जो देश के अंदर जो ससुराल ने जो कहर ढा रखा है बाबा साहब की ससुराल ने, है ना, बाबा साहब के जो साले थे उनके जो परिवार के लोग हैं वो जुल्म इस समाज पर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी जो बाबा साहब की बच्चियां हैं और इनके पीछे जो हज़ारों महिलाओं की जो ताकतें हैं जब ये सड़क पर निकलेंगी तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो ससुराल है, जो ससुराल के लोग हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मेरे इस वक्तव्य पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है। इतनी जितनी बहनें हमारे जिस फील्ड में निकल जाएंगी वो बिल्कुल बाबा साहब की ये शेरनियाँ हैं जो निकल रही हैं। और जिस तरीके से हमने बताया कि संगठन हमारा कैसे कैसे काम कर रहा है, गांव में जा कर के जो कमज़ोर लोग हैं जिनके पास कोई नहीं जाता है, ये बहनें हमारी सारी जा कर के उन लोगों को मोटिवेट करती हैं, कहती हैं कि अपनी बच्चियों को चाहे बेटा या बेटी दोनों को शिक्षित करिए। शिक्षा में वो ताकत है जो बाबा साहब ने हमारे दी है ताकत। उस ताकत से अगर शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट करते हैं और कह रहे हैं किसी तरीके का अत्याचार आप लोग सहन ना करें। ये हमारी बहनें नंबर दे करके आती हैं तो वो लोग फ़ोन करती हैं। किसी प्रकार से वो डरती नहीं है। जिस तरीके से हम लोग दिख रहे हैं ऐसे वो फटाफट निकल करके आती हैं, इंतजार करती रहती है। मेरे वक्तव्य पर क्या कहना है? मैंने कोई गलत टिप्पणी तो नहीं कर दी है? नहीं, आपकी बिल्कुल सही है टिप्पणी। अभी देखिए बाबा साहब ने भी कहा कि ये जो अपने आप को जन्म से ऊंचा मानते हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये अपने दामाद को भी मारने में, जान से मारने में पीछे नहीं हटते हैं। इसका एक ताज़ा ये उदाहरण है, गोरखपुर की है घटना शायद। तो वो लड़का जो था वो अनुसूचित जाति का था, अगर मैं खुल कर के कहूँ तो धोबी समाज का था। और जो उनकी पत्नी थी वो थी पंडित समाज की, ब्राह्मण समाज की। तो वो लोगों ने साथ पढ़ाई की और इत्तेफाक से उनकी सर्विस भी लग गई। और वो लोग जब विचार मिले और शादी करना चाहते थे तो जो अपने आप को ऊंचा मानते थे, यानी कि वो लड़की के परिवार के लोग, उन्होंने इस शादी का ज़बरदस्त विरोध किया। तो उसके जो पति के परिवार के लोग थे उन्होंने सपोर्ट करके बाकायदा उनकी शादी की और वो लड़की इज्जत से उनकी पत्नी बन करके वहाँ पर आ गई। इसके बाद में धोखे से उन लोगों ने अपने ही दामाद की निर्मम हत्या की। ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा है और बहुत ही दुख की बात है। तो आज भी ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा बिल्कुल 100% सच बात है। जी दीदी, आपका क्या विचार है इस मामले में? मेरा भी यही विचार है। हमें अपने जो लक्ष्य संगठन है उस पर बहुत गर्व है और हमें अपने जो भी हमें लक्ष्य संगठन मिला है बाबा साहब की वजह से मिला है और हम अपने बाबा साहब की थीम पर काम कर रहे हैं और हमें अपनी सभी बहनों को इसमें बहुत ही संगठित होकर काम कर रहे हैं। हमें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और हम अपने बाबा साहब को बहुत ही कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमें उनकी वजह से इतना मजबूत संगठन मिला है। जी दीदी। मैं
भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के माध्यम से अपने महापुरुषों के जितने भी हमारे 85% समाज में महापुरुष जन्मे हैं, मैं उन सब के बारे में लोगों को बताती हूँ। लोग जागरूक भी हो रहे हैं और जान भी रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि हमारे इतने महापुरुष हैं। बस 4-6 महापुरुष पता थे और बाकी नहीं पता थे। लेकिन इस संगठन में आने से मैं खुद जानी हूँ कि हमारे हजारों की संख्या में महापुरुष है। अगर मैं त्यौहार मनाऊँ तो पूरे दिन में त्यौहार 365 दिन में त्यौहार मना सकती हूँ और बाबा साहब का तो एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती हूँ। अगर मैं अपनी चमड़ी का भी जूता अगर किसी को मतलब पहनाऊँ तब भी मैं उनके मतलब एहसानों को मैं बिल्कुल चुका ही नहीं सकती हूँ। हाँ, थोड़ा सा है एक कि उनके पति चिन्हों पे चल रही हूँ और समाज को जागरूक कर रही हूँ। जय भीम नमोदय। इसको एक पे चला दो, इसको एक पे चला दो। जी दीदी, आपके क्या विचार है इस मामले में? बिल्कुल सही, जय भीम नवोदय। और मैं भी सहमत हूँ अपनी बहनों से। मैं अपने समाज के लिए एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग गांव-गांव जाते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं, महापुरुषों की जीवनी बताते हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष किए हैं ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन अगर हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तो हम इसी जंजीरों में जकड़े रहेंगे। तो उन समाज के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगी कि आज नहीं अब कल की सोचो, आज नहीं अब कल की सोचो, क्या दोगे अपनी पीढ़ी को, काट रहे हैं नए मनुमिल सब, आगे बढ़ने वाली सीढ़ी को, संघर्ष करो अधिकार छीन लो, संघर्ष करो अधिकार छीन लो, अब भीख न मांगो झोली में। जय भीम। बहुत खूब। जी दीदी, आप बताइए। जी, मैं अपनी बहनों से सहमत हूँ। बाबा साहब की वजह से आज हम लोग इतना बोल पा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले की वजह से उन्होंने जा कर के घर घर जो शिक्षा दी जा करके, और उनके ऊपर कीचड़ वगैरह सब लोग फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, वो जब वहाँ पर उस समय नहीं घबराई तो अब तो महिलाएं काफ़ी जागरूक हो गई हैं। अब उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना बोल पा रहे हैं। जी जी दीदी। जिस तरह से रीति रिवाज को बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी समय दिया, काफ़ी मेहनत दी, आज भी दे रहे हैं आरएसएस के थ्रू, तो हमको कितनी डबल मेहनत करेगी इन रीतियों को, कुरीतियों को मिटाने के लिए। हम लक्ष्य के थ्रू उसी में आगे बढ़ रहे हैं। जी, हम लोग लक्ष्य के थ्रू जो है समाज में जाके अपनी महिलाओं को इतना जागरूक करना चाहते हैं कि अपना पुराना सब कुछ जो करती हैं वो भूल जाएं और अपने नए हिसाब से जीवन अपना जिए, जो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। मतलब कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकल के समुद्र में तैरें। जी जी हाँ, ये जैसे कि नीलम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। चलिए, धन्यवाद। जी देखिए, आपने जैसे ससुरालियों का वर्णन किया है, तो बाबा साहब के जो ससुराल वाले थे, तो वो जो उन्होंने जो ये नियम कानून बनाए, एक मनुस्मृति नामक किताब है, उनमें लिखा था कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का है कार्य, यानी हमारे समाज के लोगों का। लेकिन तो बाबा साहब ने क्या किया, अपने ससुरालियों को क्या जवाब दिया है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करें। ये है बाबा साहब का संविधान। तो अपने ससुराल वालियों को यही दिया है। और हमारे लक्ष्य की जो टीम की जो हमारी शेरनी बहनें हैं, वो एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगाई हुई है कि किसी भी तरह का शोषण या अत्याचार हमारी समाज के ऊपर होगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और अब शोषण हम लोग सहने वाले नहीं हैं, अब उनको उसका हम लोग जवाब देने वाले हैं। आप भड़का रही हैं, मतलब आप भड़काऊ भाषण दे रही हैं लोगों को सड़कों पे नहीं, सड़कों पे तो उतरना ही है जी। बाबा साहब का जो मंत्र है, 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हम लोग हो रहे हैं, संगठित भी हो गए। अब आबादी हमारी संघर्ष करने की, और आवश्यकता पड़ेगी तो एक काल पे कम से कम 20,000 लोग हम अपने लखनऊ के सड़कों को उतारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वक्तव्य को सुनकर महिलाएं लाठी लेकर। बाबा साहब ने संविधान दिया है, उसी संविधान और नियम कानून से ये देश चलता है, और हम लोग बाबा साहब के दिए हुए जो नियम और कानून है, उस संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संवैधानिक रूप से हम अपने हक और अधिकार को हम मांगेंगे। ये प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। जी, धन्यवाद। आइए आगे आइए। मैं अपने संगठन के साथ मिल करके मनुवादियों से संघर्ष करेंगे और अपने बहुजन समाज से ये अपील करेंगे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी जी मैडम। बाबा साहब ने कभी भी लाठी डंडे का इस्तेमाल न किया है, न हम लोग करेंगे। हम लोग उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हैं, और हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है। हम लोग सोशल वर्कर हैं, राजनेता नहीं हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी है और ना ही हमें लालच है। जिसे लालच नहीं होता वो किसी से नहीं डरता, और हम लोग किसी से नहीं डरते। उन्होंने, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का एक ऐसा हथियार दिया है, कहा जाता है कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो ललकारता है। जय भीम, जय भारत। जी दीदी। बाबा साहेब तो लाठी डंडा की मार नहीं करे, कलम की मार करे। जी। कलम से अपने
इतना ज्ञान बुद्धि सबको दी है। तो बाबा साहब की बदौलत तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग उन्हीं की बदौलत से बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं लोगन के दबा के घर में आप जॉब करते हैं? हाँ, बाबा साहब को बदौलत से हम लोग बाहर निकल के आज जबान निकल रही है, नहीं तो दबा करके घर में रखे रहते। कुछ आप जॉब करते हैं? नहीं, जॉब नहीं करते। कहाँ तक पढ़े हैं? हमने पढ़े हाई स्कूल तक ले। हाँ। आपको बाबा साहब के मिशन के बारे में कब पता चला? बाबा साहब के विषय में देखिए, हम जब ससुराल में आए तो बहुत पूजा पाठ हम भी करते थे। गणेश जी, दुर्गा जी हमारे ससुराल में बहुत रखे थे। तो हमारे पतिदेव कहे कि अगर तुम पूजा पाठ करोगी तो तुमको मैं अपने साथ ले नहीं जाएंगे। हमने कहा देवी देवता फेंको फाको हटो, पति के साथ रहेंगे, देवी देवता क्या मानेंगे। हमने भैया वही दिन से व्रत छोड़ दिए और पति के साथ रहने लगे। चलिए 16 सोमवार व्रत किए और पति मिला अनोखा। एक नए भारत के नए विचार। जी दीदी बताइए, आप आगे आइए। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया, संविधान सब कुछ जो आज हम निकले हैं सब बाबा साहब के बदौलत है। मैं भी संगठन से जुड़ी हूँ, यही चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा हो, मतलब जुड़े हम लोग जाते हैं जगह जगह, समाज का काम करते हैं। जिस दिन भी फोन आता बहन जी का तो उस दिन तुरंत तैयार हो जाते हैं। जी। हाँ, जय भीम हो। आप नए जुड़े हैं और बड़ी खूबसूरत आपकी मुस्कुराहट है। समतावाज टीवी आपको कमेंट कर रहा है सारी बहनों में, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत आपकी मुस्कान है। 16 सोमवार के व्रत किए थे? नहीं, एक भी नहीं। पक्का? नहीं। घर जाके पूछूंगा बच्चों से? नहीं पूछ लिया। मेरे फादर जो थे, तो मेरे फादर थे वो अम्बेडकरवादी थे पूरी तरह से, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ तो कभी नहीं होता था। और इधर पतिदेव के घर पे? उनके यहाँ भी नहीं होता था। चलिए, हमारे साथ एक बहन हो रही है बीच में, इधर आइए साथ में। जय भीम। अपना परिचय दीजिए। मैं छाया कौशल, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। पसीने में है? कहाँ से आ रही है? मैं अभी आ रही हूँ आशियाना से, पैदल आ रही हूँ। अरे बाप रे, देखिए ये पूरी वो महिलाओं की टीम है। आप सोचिए कि जब ये सड़कों पर 20,000 के करीब महिलाएं सफ़ेद कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलेंगी अपने हक अधिकार के लिए, तो मुझे लगता है जिस दिन दिल्ली कूच का ये ऐलान करेंगी, दिल्ली संसद भवन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़कर भागते नजर आएंगे। इस वीर मोदी तो नहीं भागेगा ना। मोदी कहाँ भागेगा? उसी को तो भगाना है। मोदी तो नहीं भाग रहा है। क्या तैयार है? हम लोग लाठी लेके पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं झोला उठाकर चल दूंगा, आप करीब भागेंगे। अरे वो झूठा, मतलब वो तो ऐसा माहौल बनाता है कि वो कहते ना, तो वही है कि हम दिखावा। जी, मतलब झोले में आग लगानी है ना। चलिए, वीडियो के बारे में, हमारी बहनों के बारे में और सबसे अच्छे विचार आपको किस बहन के लगे, नाम सभी बहनों ने बताया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं इस समय लखनऊ के आशियाना में अपनी लक्ष्य कमांडर बहनों के साथ उनके घर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इधर भी कर दीजिए जी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।